चलिए आज हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th कंपाउंड एंगल्स। तो आज खास करके इस कंपाउंड एंगल्स में हम लोग ये देखेंगे कि जो डिजाइन पे हम लोगों ने पहले काम कर लिया, यानी क्लास किसी वीडियो में आपने देखा होगा कि ये फर्स्ट प्लस सेकंड करके ये मिल रहा है और फर्स्ट माइनस सेकंड करके ये मिल रहा है, थर्ड प्लस फोर्थ करके ये मिल रहा है और थर्ड माइनस फोर्थ करके ये मिल रहा है। यानी चार से ये वापस चार डिजाइन क्रिएट हुआ और इस डिजाइन पे हम लोगों ने सवाल बनाया भी है। आज खास करके ये देखना है कि अब इन डिजाइन से भी कुछ डिजाइन क्रिएट होगा और उस पर भी हम लोग सवाल बनाएंगे। तो देखिए पहला काम ये जो दिख रहा है, ये दोनों जो दिख रहा है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो a प्लस बी है इसको हम लोग c कंसिडर कर लेते हैं और जो a माइनस बी है उसको हम लोग d कंसिडर कर लेते हैं। ऐसे a प्लस बी इक्वल टू सी और a माइनस बी इक्वल टू डी। अभी दोनों को ऐड करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। ऐड करते हैं दोनों को ऐड करेंगे तो इसको ये प्लस एंड माइनस कैंसिल हो गया। 2a इक्वल टू सी प्लस डी, मैंने यहां पर लिख दिया ऐड, यानी हम लोगों ने इसको ऐड किया, जोड़ा, तो ये हो गया 2a इक्वल टू सी प्लस डी। सो a इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2। अब a का वैल्यू c प्लस डी बाई 2 मिल गया। अब देखिए नाउ ये दिया हुआ है कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी है और हम लोग इसको a का वैल्यू पुट कर दें। a का वैल्यू है c प्लस डी बाई 2 प्लस बी इक्वल टू सी। ऐसे c प्लस डी बाई 2 प्लस बी इक्वल टू सी। तो अब देखिए इसको हम लोग b का वैल्यू लाना है तो c माइनस सी प्लस डी बाई 2 लिखेंगे। इसके बाद दिस b इज इक्वल टू, अभी हो जाएगा 2c माइनस सी प्लस डी, इस तरह से ऐसे। तो अब अपने पास हो गया b इक्वल टू 2c माइनस सी माइनस डी बाई 2। देयरफॉर b इक्वल टू 2c माइनस सी हो गया c और ये हो गया माइनस डी बाई 2। सो b का वैल्यू मिल गया c माइनस डी बाई 2 और a का वैल्यू मिल गया c प्लस डी बाई 2। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि दोनों को जब ऑपरेट करते हैं तो a का वैल्यू c प्लस डी बाई 2 मिला और b का वैल्यू c माइनस डी बाई 2 मिला। अब देखिए चलते इस तरफ से जो मैंने यहां पे लिखा है, देखिए हम इसको लेते हैं इक्वेशन 5 और लेते हैं 6 और इसको लेते हैं 7 और इसको 8। तो देखिए इक्वेशन जो 5 लिखा हुआ है 5, इस 5 से ऐसे लिखते फ्रॉम 5। देखिए 5 में क्या है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, यानी a प्लस बी का वैल्यू हम लोगों ने c ले लिया है तो ये हो जाएगा साइन c और ये हो गया साइन d। दिस इज इक्वल टू, देखिए ये साइन a प्लस बी की जगह c हो गया, a माइनस बी की जगह d हो गया, तो हो गया साइन c प्लस साइन d। अब देखिए 2 साइन a इंटू कॉस b है, तो हो गया 2, ये हो गया साइन। अब a का मतलब हो गया c प्लस डी बाई 2, तो साइन c प्लस डी बाई 2 एंड कॉस, देखिए कॉस b का मतलब c माइनस डी बाई 2, ये हो गया c माइनस डी बाई 2। तो 5 से हम लोगों ने देखा कि साइन c प्लस साइन d दिस इज इक्वल टू
टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस डी बाई टू मिला। इसी तरह से ये फ्रॉम 6 में देखिए साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी है, तो हम लोग के पास हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, दिस इज इक्वल टू 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, क्योंकि ए का वैल्यू सी प्लस डी बाई टू है और बी का वैल्यू ये देखिए सी माइनस डी बाई टू है। सो आपके राइट पार्ट में 2 cos ए इंटू साइन बी है, तो cos ए का मतलब सी प्लस डी बाई टू और साइन बी का मतलब सी माइनस डी बाई टू, तो दूसरा फॉर्मूला जनरेट होगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि दो को मिला करके ये दूसरी फॉर्मूला जनरेट हुआ। अब आइए आप 7 में और 8 में भी वैल्यू पुट कर देंगे तो cos c प्लस cos d भी मिल जाएगा, cos c माइनस cos d भी मिल जाएगा। यानी ऐसे लिख देंगे, ये हो गया फ्रॉम 7, ये हो जाएगा cos c प्लस cos d टू cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू। ये 7 में a और b का वैल्यू रख दिए और एलएचएस में a प्लस b और a माइनस b का वैल्यू रख दिए। उसी तरह से फ्रॉम 8 में चले, ये हो जाएगा cos c माइनस cos d। ये देखिए इसमें ये -2 है, यहां माइनस, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, ऐसे इसको लिख सकते हैं। और नहीं तो इस माइनस को यहां डी माइनस सी करने से बदल जाता है, ये माइनस हटाएंगे तो ये डी माइनस सी भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये जो फार्मूला डिजाइन हुआ ये चार फार्मूला साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, कॉस सी प्लस डी एंड कॉस सी माइनस डी, ये चार फार्मूला पे हम लोग अब कुछ एग्जांपल्स यानी सवाल देखते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पहले कंपाउंड एंगल्स, अब कंपाउंड एंगल्स को जब इसको ऐड किया तो ये मिला, सब्ट्रैक्ट किया तो ये मिला, ये दोनों ऐड किया तो ये मिला, ये दोनों सब्ट्रैक्ट किया तो ये मिला। अब इस पे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सवाल बनाया था। अब इसमें हम लोग को ये ध्यान देना है कि ये दोनों ये चारों जो दिख रहा है इसमें कैलकुलेशन हमने किया कि ए प्लस बी को मैंने सी ले लिया और ए माइनस बी को मैंने डी ले लिया। अब इस तरह से इसको एज ए सिमल्टेनियस इक्वेशन यानी युगपत समीकरण इसको ऐड किए तो प्लस माइनस बी कैंसिल हो गया, ए प्लस ए 2a मिल गया और राइट में सी प्लस डी मिला। सो ए इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि ए प्लस बी इक्वल टू सी है, तो ए प्लस बी इक्वल टू सी और मैंने वैल्यू ए का रख दिया सी प्लस डी बाई टू, ये प्लस बी, दिस इज इक्वल टू सी। सो बी इक्वल टू ये सी और ये माइनस सी प्लस डी बाई टू। एलसीएम लिए तो 2 हो गया, ये हो गया 2c माइनस सी प्लस डी, ब्रैकेट ओपन किए तो माइनस हो गया, 2c से c माइनस हो गया तो c माइनस डी बाई टू मिल गया b का। और इसी वैल्यू को जो a और b है हमने एक चारों में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो जो डिजाइन दिख रहा वो सामने दिख रहा। तो आइए अब इस पे कुछ सवाल हम लोग बनाते हैं। तो देखिए इधर का मैं इसको हटा रहा हूं ऐसे। अब इस पे कुछ सवाल बनेगा। अब इस सवाल से हम लोग सीखेंगे एग्जांपल से कि किस तरह से ये डिजाइन क्रिएट हो रहा है, यानी डिजाइन पे हम लोग कई सवाल बनाएंगे। तो देखिए पहला जो डिजाइन है साइन सी प्लस डी। आइए देखते हैं कुछ सवाल। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा साइन 4x और साइन 6x, इसमें है इवैल्यूएट यानी इवैल्यूएट करना है साइन 4x प्लस साइन 6x। तो अब देखिए साइन 4x ये साइन c हो गया, साइन 6x ये साइन d हो गया, तो साइन c प्लस साइन d, देखिए साइन c प्लस साइन d। तो इस तरह से साइन c प्लस साइन d, दिस इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d
बाय 2, सी मीन्स हो गया 4x, डी मीन्स हो गया 6x इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2, ऐसे। तो ये हो गया 2 साइन 6 प्लस 4 10x बाय 2 इंटू कॉस, देखिए ये हो जाएगा माइनस 2x, ऐसे। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। एक बात आप समझिएगा, ये जो 2 ऐसे रहेगा, इस 2 से इसका कोई रिश्ता नहीं है, ये कभी भी कैंसिल नहीं होगा ऐसे, क्योंकि एंगल के साथ में है। ये 2 से ये कैंसिल होगा, इट मीन्स ये हो गया 2 साइन 5x इंटू कॉस x, क्योंकि ये 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा ऐसे, और ये आप ऐसे कर सकते हैं ऐसे इनसाइड। तो ये हो गया 2 साइन 5x इंटू कॉस x, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। सो ये कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया। तो पहला एग्जांपल हम लोगों ने समझ लिया। आइए इसके दूसरे एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में हम ले रहे हैं साइन 3x प्लस साइन 4x। तो ये हो गया 2 साइन c प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाय 2। अब आपके पास हो गया 2 साइन ये 7x बाय 2, और ये देखिए ये x बाय 2, यानी माइनस, अभी इस फार्मूला से लिख देंगे तो ये x बाय 2। अब देखिए बहुत लोग क्या करते, ये 2 से 2 कैंसिल कर देते, जो कि गलत है, नहीं होगा ऐसा। क्यों? क्योंकि एंगल के साथ में है, ये कोफिशिएंट है, ये कभी भी इससे डिसमिस नहीं होगा। जब भी डिसमिस होगा तो इस तरह का पॉसिबल, जैसे आप ऊपर के सवाल में देखें। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा 2 एग्जांपल्स। आइए आगे चलते इस तरह से तीसरे चौथे पांचवें कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, जिससे आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये कंप्लीट डिजाइन है। क्या है? कंप्लीट डिजाइन है। ये 4 के 4 डिजाइन है, और इस डिजाइन पर हम लोग जितना चाहे सवाल बना के सीख सकते हैं। तो आइए देखिए कुछ सवाल और हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया cos 5x प्लस cos 7x। तो अब देखिए cos c प्लस cos d हो गया, तो हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2। देखिए c का मतलब हो गया 5x और d का मतलब हो गया 7x। सो cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2। देख लीजिए ये cos c प्लस d 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2। तो इसका इस्तेमाल हम लोगों ने किया, तो ये हो गया 2 cos ये 12x बाय 2 इंटू cos ये हो जाएगा माइनस 2x बाय 2, सी हो गया 2 cos 6x इंटू cos x, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, हमेशा याद रखिएगा। cos माइनस थीटा cos थीटा होगा, और sin माइनस थीटा sin थीटा होगा, tan माइनस थीटा tan थीटा होगा। तो आइए और कुछ एग्जांपल लेते हैं ऐसे। मान लीजिए मैंने लिखा cos 7x माइनस cos 2x। अब इसको इवैल्यूएट करना है, तो cos c माइनस cos d। तो देखिए cos c माइनस cos d माइनस 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू sin c माइनस d बाय 2। ये फार्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा, जो डिजाइन है उसको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए ये हो गया माइनस 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू ये हो गया sin c माइनस d बाय 2, ऐसे। अब देखिए इसमें हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2 sin 9x बाय 2
और ये हो गया साइन 5x/2। तो हम लोगों ने देखा कि इस तरह से सवाल ये बन रहा है और बहुत सारे सवाल बनेगा। सिंपल है एकदम, ये सवाल आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसमें अलग से बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। तो आइए एक आध और देखते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए मैंने लिया साइन 8x माइनस साइन 3x। अब देखिए साइन c माइनस साइन d कितना हो गया, 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2। तो ये हो गया 2 cos 11x बाय 2 इंटू साइन, अब देखिए ये हो गया 5x बाय 2। तो बहुत सिंपल है और इस सिंपल तरीके से हम लोग सवाल बनाते जा रहे हैं। तो आइए कुछ और भी देखते हैं। ऐसे आपके लिए कुछ देते भी हैं लेकिन मैं एक आध और बना देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा साइन 5x और साइन 8x, तो हो गया 2 साइन 5x प्लस 8x बाय 2 इंटू कॉस 5x माइनस 8x बाय 2, तो हो गया 2 साइन 13x बाय 2 इंटू, अब देखिए ये हो जाएगा 3x, क्यों, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो हम लोग इस तरह से देख रहे हैं कि सवाल जो है बनते चला जा रहा है। आइए आगे चलते, कुछ अलग सवाल आपके लिए कुछ बनाने के लिए भी हम देते हैं, आराम से आप सवाल को बना सकते हैं। ये आसान आसान तरीका है, आप हर सवाल इस तरह का जो डिजाइन में होगा बना सकते हैं। अब देखिए कुछ सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं, जैसे cos 2x प्लस cos 11x, cos 7x माइनस cos 2x, sin 6x प्लस sin 8x, ये हो गया sin 9x माइनस sin 7x, और मैं लिख देता हूं cos 2x प्लस cos 13x। ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा और ज्यादा दिन तक याद रहेगा। तो आइए कुछ और अलग से सवाल हम लोग लेते हैं, अलग से इसको समझने के लिए। जैसे देखिए ऐसे लेते हैं, इवैल्यूएट ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, साइन 3x प्लस cos 5x डिवाइडेड बाय साइन 3x माइनस cos 5x। अब देखिए हम लोग इसके बड़े सवाल की तरफ चल रहे हैं। तो बड़ा सवाल में जो न्यूमरेटर में है साइन c प्लस साइन डी, सॉरी साइन c, ये साइन 3x प्लस साइन 5x और ये साइन 3x माइनस साइन 5x, ऐसे इसे। तो बड़े सवाल की तरफ हम लोग बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए साइन c प्लस साइन डी, ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 डिवाइडेड बाय, अब साइन c माइनस डी है तो हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ये देखिए फार्मूला साइन c प्लस डी साइन c माइनस डी, इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। तो ये हो गया 2 साइन, ये हो गया 8 बाई 2 4x इंटू कॉस, अब देखिए ये हो जाएगा 2x और 2x बाय 2x, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा,
और ये हो गया 2 cos 4x इंटू ये हो गया, देखिए साइन, ये समझिएगा साइन माइनस एक्स होगा। अब समझिए कि साइन माइनस थीटा ये माइनस साइन थीटा होता है, ध्यान देंगे। ये 2 से 2 डिसमिस हो गया, तो रिजल्ट हो जाएगा साइन 4x इंटू कॉस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस 4x। अब देखिए साइन 4x बाय कॉस 4x ऐसे लिख देंगे, साइन 4x बाय कॉस 4x इंटू ये हो गया कॉस x बाय साइन x। तो हम लोग देख रहे हैं इसके एप्लीकेशंस, तो आप देख रहे हैं साइन 4x बाय कॉस 4x एक जगह कर दिया, इंटू है कॉस x बाय साइन x एक जगह कर दिया, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉट थीटा। तो इसको हम लोग बदल देंगे, सो दिस इज इक्वल टू ये हो गया माइनस टेन 4x और ये हो गया कॉट x। तो हम लोग देख रहे हैं इस तरह के सवाल बना रहे हैं, सीख रहे हैं हम लोग। आइए दूसरा सवाल भी सीखते हैं इसी तरह से और देखते हैं। तो अगले सवाल आइए देखते हैं, हम सवाल लिख रहे हैं नेक्स्ट ऐसे, cos 5x प्लस cos x और ये cos 5x माइनस cos x। अब इस डिजाइन को हम लोग सीख रहे हैं कि दोनों cos ही है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर। इसके पहले वाले में दोनों साइन था, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये डिजाइन है। फिर इसको चेंज करेंगे, cos और साइन अलग अलग। तो आइए इसको एक देखते हैं सवाल को कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। तो अब देखिए धीरे धीरे आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे, तो मैं थोड़ा क्या कर रहा हूं कि इसको ऐसे लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई टू। देखिए c प्लस डी बाई टू इट मीन्स हो गया cos 5 प्लस 1 6x बाई टू, और ये हो गया 5 माइनस ये 1, तो इतना लिखेंगे। अब cos c माइनस डी में देखिए माइनस 2 साइन c प्लस डी यानी 6x और साइन c माइनस डी यानी 4x, ऐसे यूजिंग दिस फार्मूला c माइनस डी। अब देखिए एक लाइन हम लोगों ने थोड़ा कम किया इसमें ताकि ज्यादा समझ पाए, ये डिसमिस हो गया और ये हो जाएगा cos 3x इंटू cos 2x, ये हो गया माइनस साइन 3x इंटू ये हो गया साइन 2x। अब देखिए cos 3x बाय साइन 3x ये माइनस cot 3x कर देंगे, और cos 2x बाय साइन 2x ये cos 2x बाय साइन 2x ये हो जाएगा cot 2x, ऐसे। तो cot में हम लोगों ने देखा, ये सॉरी cos में हम लोगों ने देखा कि दोनों रिजल्ट cot में आ रहा है, ऐसे दोनों cot में आ रहा है, और साइन में हम लोगों ने देखा साइन और cot में आ रहा है। तो आइए एक आध सवाल और हम लेते हैं इसी तरह से, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे लेता हूं कि साइन 6x प्लस साइन 2x, और इसको लिखेंगे cos 6x प्लस cos 2x। अब इसमें हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। क्या मिक्स कर दिया, नोमिनेटर में साइन लिया और डिनोमिनेटर में cos लिया, जो भी रिजल्ट आए क्योंकि वैल्यू लिखा हुआ। तब देखिए साइन c प्लस साइन डी ये हो गया 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो c प्लस डी हो गया 6 प्लस 2 एट x, और ये हो गया cos c माइनस डी यानी 4x बाई 2। अब cos c प्लस डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। तो आप देख लीजिए 2 से 2 डिसमिस हो गया, अब बाकी के क्या हो गया साइन 4x, ये हो गया साइन 4x, और ये हो गया cos 2x, और ये हो गया
cos 4x और ये हो गया cos 2x। तो देखिए cos 2x और cos 2x डिसमिस हो गया, ये हो गया tan 4x। यानी जब भी हम लोग साइन और cos को मिक्स करेंगे तो tan में रिजल्ट आएगा। ये दिस इज कॉल्ड डिजाइन, क्योंकि ये सवाल नहीं डिजाइन है। मैंने क्या कहा, ये सवाल नहीं डिजाइन है। अब देखिए इस डिजाइन पे एक और सवाल आपको मैं दे रहा हूं, एक और सेम तरीके का। देखिए जो मिक्सअप मैंने किया उस पे मैं दे रहा हूं, आप उसको जरूर प्रैक्टिस करिए। देखिए ऐसे मैं बनाता हूं एक और, तो मैं लिख रहा हूं साइन 3x प्लस साइन 5x और ये हो गया cos 3x प्लस cos 5x। तो ये हो गया 2 साइन c प्लस डी, 2 साइन c प्लस डी यानी 5 प्लस 3 8x बाय 2 और cos c माइनस डी यानी 2x बाय 2 ऐसे, और हो गया 2 cos 8x बाय 2 और cos माइनस 2x बाय 2। देखिए 2 से 2 डिसमिस हो गया। अब ये हो गया साइन cos माइनस थीटा cos थीटा, तो कितना मिल गया, ये मिल गया साइन 4x और ये मिल गया cos x और ये मिल गया cos 4x और ये मिल गया cos x, क्योंकि cos माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू cos थीटा होता है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जब मिक्स कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं यानी मिक्स कर रहे हैं तो रिजल्ट जो है देखिए ये cos से cos डिसमिस हो गया, कितना मिल गया tan और ये हो गया 4x। तो जब भी मिक्स करेंगे तो इस तरह से tan में रिजल्ट आएगा और इसको ऊपर नीचे कर देंगे तो cot में आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड डिजाइन। आइए इसी डिजाइन पे सवाल आपको हम कुछ देते हैं बनाने के लिए, जैसे साइन 7x प्लस साइन x cos 7x प्लस cos x। अब देखिए इसका उल्टा लिख रहे हैं, cos 5x प्लस cos 7x, ये मैं लिख रहा हूं cos ये हो गया साइन 5x प्लस साइन 7x। तो ये दो सवाल मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए दे दिया। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे के लिए हम लोग इसी जगह से अगले वीडियो में शुरू करेंगे। सो थैंक यू, आप समझ गए होंगे। थैंक यू।